बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 16 जून 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि अफ़गान तालिबान कैसे काबुल फ़ौजों को शिकस्त से दो चार कर रहे हैं और कहां कहां पर काबुल फ़ौजें भागने पर मजबूर हो रही हैं और पाकिस्तान भी अफ़गानिस्तान के अंदर शानदार रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान को काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 3 रोज़ा विज़िट तुर्की का सामने आ रहा है। क्या तालिबान इस पर राज़ी होंगे? ये तफासील हैं जो आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफगानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सी वीडियोस हैं, तस्वीर हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने काबुल हुकूमत का आज एक और बड़ा फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया है। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ऐलान किया गया है, ट्विटर अकाउंट पर तफसीलात नशर की गई हैं कि सूबा गजनी के अंदर तालिबान के इलाकों में काबुल हुकूमत ने अपना फौजी हेलीकॉप्टर भेजा जो गश्त कर रहा था, जासूसी कर रहा था, हमले की कोशिश कर रहा था। लेकिन अफगान तालिबान के मुजाहिदीन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इस हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। मुकम्मल तौर पर यह हेलीकॉप्टर तबाह होकर रह गया है, जिसके अंदर अमले के तमाम अफराद हलाक हो गए हैं। तकरीबन 5 के करीब अफराद सवार थे जिनकी हलाकत की इतलात दी जा रही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से आपको याद होगा कि आज से 7 दिन पहले यानी आज ही के दिन 9 जून को सुबह मैदान वर्दक के अंदर अफगान तालिबान ने इसी तरह एक और काबुल फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराया था। यानी एक हफ्ते के अंदर काबुल हुकूमत का ये दूसरा बड़ा फौजी हेलीकॉप्टर है जो तालिबान के हाथों गिराया गया है। इससे पहले सुबह मैदान वर्दक के अंदर हेलीकॉप्टर गिराया गया था, जिसकी वीडियो भी हमने बनाकर आपको दी थी और तस्वीर भी नशर की थी। और अब नाज़रीन काम यानी पिछले हफ्ते को बुध के दिन तालिबान ने सुबह मैदान वर्दक में हेलीकॉप्टर मारा था और आज भी बुध के दिन ही तालिबान ने सुबह गजनी के अंदर काबुल फौज का हेलीकॉप्टर मार गिराया है। नाज़रीन काम अफगान तालिबान दावा कर रहे हैं कि हमारे मुजाहिदीन इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि वो अमेरिका के जंगी जहाज़ों को भी गिरा सकते हैं, अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को भी मार गिरा सकते हैं। यही वजह नाज़रीन काम 7 दिनों के अंदर 2 फौजी हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद काबुल फौजें शिकस्त खा चुकी हैं। काबुल फौजों के अंदर खौफ तारी हो चुका है। अब फ़िज़ाई ऑपरेशन से भी काबुल फौजें कतरा रही हैं, अब फ़िज़ाई ऑपरेशन से भी डर रही हैं। अफ़गान तालिबान इसे अपनी बड़ी कामयाबी गिरदानते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ अब बमबारी करने की जुर्रत काबुल फ़ौजें नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके हेलीकॉप्टर्स गिरा दिए जाएंगे, उनके जंगी जहाज़ों को तालिबान रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए से और दीगर मशीनों के ज़रिए से गिरा देंगे। यही वजह है नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान के सामने काबुल फ़ौजें सरेंडर हो रही हैं और तालिबान काफ़ी इलाकों पर कब्ज़ा और कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो ताज़ा तरीन कार्रवाइयाँ हैं वो नाज़रीन काम सूबा बामियान के अंदर तालिबान ने 2 चेक पोस्टें तबाह कर दी हैं और 9 काबुल फौजी हलाक किए गए हैं, जबकि 5 ज़ख्मी हुए हैं। टैंक भी तबाह किए गए हैं। 2 मुजाहिदीन की ज़ख्मी होने की इतलात भी तालिबान तर्जुमान ने दी है। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जो इलाके छीने हैं, जिन इलाकों पर डिस्ट्रिक्ट पर कंट्रोल हासिल किए हैं, वहाँ पर तालिबान ने इस्लामी हुकूमत की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो शुरू कर दी हैं। इस्लामी हुकूमत के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया गया है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम तालिबान के जो गवर्नर्स मुकर्रर किए गए हैं सूबों के लिए, वो भी एलानिया जो सूबे फ़तह किए गए हैं उनमें गश्त कर रहे हैं, उनमें पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जिससे दुश्मनों के दिलों के अंदर रोब तारी हो रहा है, दुश्मनों के अंदर धाक बैठी हुई है। यही वजह है नाज़रीन काम अब्दुल्ला जो अशरफ गनी के बाद अफ़गानिस्तान के बड़े हुक्मरान हैं और 50% इक़्तिदार के मालिक हैं, उनका ताज़ा बयान सामने आया है कि तालिबान जंग के ज़रिए से फ़तह नहीं हासिल कर सकते, जीत नहीं सकते हैं, लिहाजा उन्हें सुलह करनी होगी, उन्हें डील करना होगी ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर से अमन व अमान, बदअमनी ख़त्म हो सके, अमन व अमान कायम हो सके। लेकिन अफ़गान तालिबान कह चुके हैं कि हमारी इस्लामी हुकूमत बहाल कर दी जाए, हमें हमारा हक़ वापस कर दिया जाए, तभी जाकर हम किसी भी तरह की जंग को रोक सकते हैं या किसी भी तरह की सुलह कर सकते हैं काबुल हुकूमत के साथ। वरना हम तालिबान ने कहा है कि हम काबुल हुकूमत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान फोर्सेस भी दावा कर रही हैं कि जो सूबे तालिबान ने
छीने थे वहाँ पर ऑपरेशन जारी है और तालिबान से सूबों का कंट्रोल लिया जा रहा है। इस हवाले से नाज़िर काम फारियाब के अंदर है और कुंदूज़ के अंदर है, मुख्तलिफ सूबों को काबुल हुकूमत ने छीनने का दावा किया है कि उन्हें रिटेक कर लिया गया है, उन पर दोबारा कंट्रोल हासिल कर लिया गया है। लेकिन अफगान तालिबान दावा करते हैं कि यह झूठा और मन घड़त दावा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अपनी खिफ़त मिटाने के लिए और शिकस्त को छुपाने के लिए काबुल हुकूमत इस तरह के दावे कर रही है। इसी तरह से नाज़िर काम एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है नाज़िर काम काबुल हुकूमत की जानिब से तालिबान के खिलाफ बमबारी और ऑपरेशन के अंदर 150 के करीब तालिबान मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा सूबा बदख्शां के अंदर, सूबा हिरात के अंदर और दीगर जगहों पर काबुल फोर्सेस दावा कर रही हैं कि पिछले 48 घंटों में 150 से ज़्यादा तालिबान मुजाहिदीन को शहीद किया गया है। लेकिन अफगान तालिबान इन खबरों को झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा करार दे रहे हैं। साथ नाज़िर काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है कि काबुल हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया है कि पाकिस्तान तालिबान की हिमायत कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को अपना जो किरदार है उसे वाज़े करना होगा, हमारी सपोर्ट करनी होगी, हमारी मदद करना होगी। अशरफ गनी के लोगों ने यह पाकिस्तान से मुतालबा किया है। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे अशरफ गनी की हुकूमत हो, चाहे तालिबान की हुकूमत हो, चाहे कोई और सियासी जमात हो, हमारे सबसे राब्ते हैं, तमाम स्टेक होल्डर से हम राब्ते में हैं, तमाम सियासी जमातों से, पार्टियों से हमारे राबते हैं और हम इनके दरमियान सुलह करवाने के लिए कोशिश हैं। साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जब तक इस बात की गारंटी नहीं मिलेगी कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तब तक यहाँ पर अमन नहीं आ सकता है। साथ नाज़िर काम एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा विज़िट पर तुर्की जा रहे हैं, जहाँ पर तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और दीगर हुकाम से उनकी बातचीत मुतवक्के है। नेटो की जानिब से तुर्की को काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल दिया जा रहा था, लेकिन तालिबान तुर्की को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने पर वार्निंग दे चुके हैं कि अगर तुर्की ने यहाँ फ़ौजें उतारी, फ़ौजें बरकरार रखी, काबुल एयरपोर्ट का ज़िम्मेदार या कंट्रोल संभाला, जिम्मेदारियाँ संभाली, तो फिर नुकसानात के ज़िम्मेदार भी खुद होंगे, हम उन पर हमला करेंगे। अब पाकिस्तान के हवाले से खबरें हैं कि शायद पाकिस्तान को काबुल एयरपोर्ट का जो सिक्योरिटी है या कंट्रोल है वो दे दिया जाए। लेकिन अब जानते हैं पाकिस्तान के बारे में भी तालिबान वाज़े कर चुके हैं कि पाकिस्तान को भी ये किरदार अदा नहीं करना चाहिए, वरना पाकिस्तान के साथ भी हमारी लड़ाई हो जाएगी और पाकिस्तान पर भी हमला कर देंगे, यानी पाकिस्तान को भी काबुल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी या सिक्योरिटी नहीं संभालने देंगे। जाहिर सी बात है पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ अच्छे राबते में हैं और करीबी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है कि काबुल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी को संभाला जाए, सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और फिर तालिबान के साथ एक तरह से पंगा मोल लिया जाए। तो इसलिए पाकिस्तान तो किसी भी सूरत काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी नहीं संभालेगा और तुर्की को भी समझाएगा कि वो तालिबान की मुखालफत से बाज रहे, तालिबान के ख़िलाफ़ नेटो और अमरीका की साजिशों में ना आए, इससे नुकसान होगा। और यही उम्मत मुस्लिमा के हक़ में बेहतर है, तालिबान के हक़ में बेहतर है, अफ़गान अवाम के हक़ में बेहतर है और पाकिस्तान और तुर्की के अवाम के हक़ में बेहतर है। वरना आपस की लड़ाई से दुश्मन तो वैसे भी खुश होते हैं और दुश्मनों की साजिश रही है कि आपस में मुसलमानों को लड़ाकर उनके इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो यूँ नाज़िर का मजमूई तौर पर हम कह सकते हैं, जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स और अपडेट्स हैं, कि अफ़गान तालिबान जीत रहे हैं, काबुल हुकूमत शिकस्त खा रही है, अफ़गान तालिबान का कंट्रोल मजबूत हो रहा है, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर तालिबान की फ़ोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। अफ़गान तालिबान ने ताज़ा तरीन दावे किए हैं कि उनके सामने काबुल हुकूमत ना सिर्फ शिकस्त खा रही है बल्कि उनके फ़ौजी भी सरेंडर हो रहे हैं। अब तक तालिबान को जो जदीद हथियार मिले हैं पिछले 1.5 माह के दौरान, उनमें नाज़िर काम कम अज़ कम 50 से ज़ायद टैंक भी तालिबान को हासिल हुए हैं, 150 से ज़ायद रेंजर्स गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ और भारी असलहा भी तालिबान को मिला है। यानी तालिबान को बाहर से असलहा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अफ़गान तालिबान के पास जो माल गनीमत के तौर पर असलहा मिला है वही काफ़ी है। नाज़िर काम आप ये जानकर हैरान होंगे कि अफ़गान तालिबान ना सिर्फ इंजीनियर्स हैं, ना सिर्फ वो देसी साख्ता IED धमाका खेज़ मवाद बना लेते हैं, बल्कि अफ़गान तालिबान जो जंगी जहाज़ हैं उनको चलाना और उनको उड़ाना और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना भी जानते हैं। यही वजह है अफ़गान तालिबान सिर्फ़ और सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी इस्लामी हुकूमत कायम हो, कब काबुल पर उनका कंट्रोल हो, ताकि फिर वो एलानिया अपनी जंगी मशक़ें भी शुरू कर दें और दुश्मनों को बता दें कि हम इतने पुराने ज़माने के लोग नहीं हैं और हमें इतना गैर एडवांस ना समझा जाए, बल्कि हम भी एडवांस हैं। तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इनके साथ भी तालिबान के राबते हैं, कुर्बतें हैं और
और इनसे भी तालिबान मदद ले रहा है और टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। फारा नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें और साथ साथ इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट लाजमी करना है ताकि आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बना सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।